जी अस्सलाम वालेकुम गाइस वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन की सीरीज़ के इस पार्ट में हम जो हमारी बिल्डिंग्स थी और जो हमारे रूम्स प्रोवाइड किए गए थे बिल्डिंग्स के उसका प्लास्टर वर्क डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम प्लास्टर में जो रेशो इस्तेमाल करते हैं 1:4 भी यूज़ करते हैं, 1:5 भी यूज़ करते हैं और कहीं कहीं 1:6 भी यूज़ करते हैं। 1:4 से मुराद ये है कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 4 पार्ट ऑफ सैंड। तो ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट का जो बजट है उसके अकॉर्डिंगली हम डिज़ाइन करते हैं कि हमें कौन सी रेशो यूज़ करनी है, 1:4, 1:5 या 1:6। तो जो हमारा केस है हमने जो 1:5 रेशो यूज़ की हुई है प्लास्टर वर्क के लिए। तो आपको जैसा कि मालूम है कि हम जो इस वेयर हाउस में हमारी 2 बिल्डिंग्स प्रोवाइड की गई है। 2 बिल्डिंग्स में जो एक बिल्डिंग है ख़ास तौर पे जो एंट्रेंस के साथ है, मेन गेट के साथ प्रोवाइड की गई है। तो ये गार्ड रूम के लिए प्रोवाइड की गई है और ऊपर इसके जो 2 रूम्स हैं, ऊपर 2 रूम्स हैं और नीचे 3 रूम्स प्रोवाइड किए गए जो कि मेन एंट्रेंस के साथ है। इसके जो नीचे वाले 3 रूम्स हैं वो इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि एक रूम हमारे गार्ड के लिए रहेगा, गार्ड रूम रहेगा, उसके साथ वाला जो रहेगा हमारा के इलेक्ट्रिक जो कि वापडा है उसके लिए स्पेसिफिक रखा गया है। जबकि उसके साथ वाला आरओ प्लांट जो कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, रिसाइकल प्रोसेस ऑफ वाटर, उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। जबकि ऊपर वाले 2 जो रूम्स प्रोवाइड किए गए हैं जो मेन एंट्रेंस के साथ बिल्डिंग है सेम ही, तो वो इसलिए रखे गए हैं कि इन केस अगर कोई रुकना चाहे गार्ड रूम का स्टे के लिए, इसलिए ऊपर 2, एक वेटिंग रूम और दूसरा रेजिडेंस के लिए एक बेडरूम प्रोवाइड किया गया है अगर कोई स्टाफ रुकना चाहे। जबकि जो मेन कवर्ड एरिया में जो बिल्डिंग आनी है उसके नीचे हमारे 3 ऑफिसेज है, उसके साथ किचन और बाथ भी प्रोवाइड किया गया है। जबकि ऊपर जो 2 रूम्स प्रोवाइड किए गए उसमें जो मेन कवर्ड वाली बिल्डिंग है उसके लिए 2 बेडरूम प्रोवाइड किए गए हैं ऊपर। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमारे जो मेसन्स हैं और जो लेबर वर्क है वो जो हमारी बिल्डिंग और रूम्स है उसके प्लास्टर वर्क में मसरूफ़ है। तो इस जो 2 बिल्डिंग्स हैं हमारे प्लास्टर वर्क 1:4 रेशियो यूज़ किया गया है। आप ब्लॉक मैसनरी देख रहे हैं वो भी हमारी कंप्लीटेड हो गई है। इसके साथ साथ हमने विंडो और जो हमारे डोर्स का एरिया है वो हमने क्लियर छोड़ा हुआ है। इसमें हमने स्लैब वर्क भी कंप्लीट कर लिया था। जो हमारी रूफ़ है, रूफ़ का स्लैब वर्क कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हमारे स्टेयर्स भी प्रोवाइड की गई है, बाकायदा आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह वीडियो में इसी। तो हमारी स्टेयर्स भी प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ जो कि प्लास्टर वर्क होता है उसकी जो थिकनेस होती है डिपेंड करता है ये कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि कहीं ये 1/2 इंचेस और 1.25 इंचेस भी रखी जाती है और कहीं पे 1 इंच रखी जाती है। तो प्लास्टर वर्क करने का मकसद ये होता है कि इसकी जो हमारी स्ट्रक्चर है, जो वाल है, उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और इसके अलावा जो स्मूथ फिनिशिंग है पेंटिंग के लिए, इन केस हम फ्यूचर में जो कलर करते हैं इसके ऊपर डिस्टेम्बर करे, वेदर शीट करे या ग्राफिक्स या कोई भी डिज़ाइन बनवाना चाहे, तो उसके लिए जो वाल की फिनिशिंग रहेगी वो भी प्लास्टर वर्क से सामने आ जाती है। इसके अलावा जो मॉइस्चर रहता है उसके मॉइस्चर कंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारा जो प्लास्टर वर्क है बेनिफिशियल साबित होता है। इसके अलावा इसके साथ साथ ये जो हमारी साउंड होती है, आउटर साउंड को भी रिड्यूस कर देता है प्लास्टर वर्क। आप देख रहे हैं कि ये हमारे जो रूम्स हैं, रूम्स की जो अपर रूफ है, सीलिंग, तो इसका प्लास्टर वर्क किया जा रहा है। जो मेसन्स हैं हमारे उस पर काम कर रहे हैं। इसकी सफाई भी आप देख रहे हैं। साथ साथ हमारे जो रूम्स का इनर एरिया है वो कंप्लीट कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसी वीडियो में आप देखेंगे आउटर बिल्डिंग भी प्लास्टर वर्क कंप्लीट किया जाएगा। इनर बिल्डिंग्स के जो रूम्स हैं वो भी क्लियर आप देख सकते हैं। इससे पहले हमारा जो इलेक्ट्रिकल वर्क था वो हमने स्लैब के साथ ही कंप्लीट कर लिया था। ईच रूम में हमारे 6 लाइट्स और फैंस प्रोवाइड किए गए। इसके अलावा जो हमारे एसी पॉइंट्स थे जहाँ जिन रूम्स में प्रोवाइड करने थे एसी रूम्स भी, एसी स्विच भी हमने प्रोवाइड किए। इसके साथ साथ जो प्लास्टर वर्क होता है किसी भी बिल्डिंग का जहाँ हम यूज़ करते हैं तो उसको ख़ास तौर पे क्यूरिंग की बड़ी ज़रूरत रहती है कि ताकि उस पे जो उसकी स्ट्रेंथन है और उसका जो टाइम है सीमेंट का, वो उसकी क्यूरिंग का 7 डेज़ रहता है कि इसको सुबह दोपहर शाम मिनिमम तो इसको पानी लगाया जाए ताकि इसकी जो स्ट्रेंथ है सीमेंट की और इसकी जो बॉन्डिंग है वो इंक्रीज़ की जा सके। तो इससे के साथ बेस्ट क्लीनिंग भी आ जाती है हमारी जो वाल है और इसकी क्यूरिंग भी बेहतरीन रहती है। इन फ्यूचर जो हमारे क्रैक्स है ख़ास तौर पे अगर हम क्यूरिंग सही नहीं करते हमारे जो प्लास्टर वर्क की है तो हमारी जो क्रैक्स
और सीमेंट जो हमारी स्ट्रेंथ उस तरह नहीं होती और क्रैक्स आना वाल में शुरू हो जाते हैं, प्लास्टर हमारा ख़राब होने लग जाता है। ये चीज़ आपने अपने हाउसेज या अपने इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई है आपने इसको ऑब्ज़र्व लाजमी किया होगा कि या तो हमारा मॉइस्चर कंटेंट जो कि अर्थ से है स्टार्ट हो जाता है और हमारा जो पेंटिंग वर्क है उसको ख़राब करने लग जाता है और प्लास्टर वर्क में क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। या कि इसके अलावा जो ऊपर होते हैं जो रूम्स है, रूम्स के जो टॉप एरिया होता है ख़ासतौर पे इनर, उसमें हम क्रैक्स देखते हैं। वो सिर्फ इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारा प्लास्टर वर्क ठीक ना हुआ हो, जो मेसन है उसने बेहतर तरीके से क्यूरिंग ना की हुई हो, तो उसकी वजह से भी क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। वरना इसके और रीज़न भी होते हैं क्रैक्स आने के, ये नहीं कि प्लास्टर वर्क ठीक ना हो। इसके अलावा जो हमारा लोड है उसके अंदर जो हमने स्टील यूज़ करना होता है वो बीम में हमने बेहतर ना यूज़ किया हो, ये रीज़न भी होती है क्रैक और स्ट्रक्चर्स फेल होने की। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो हमारे मेसन्स हैं उन्होंने बिल्डिंग्स की जो टॉप आउटर साइड है उसको प्लास्टर करने के लिए इसके फोल्डिंग का वर्क भी किया हुआ है, ताकि जो उनके जो प्लैंक्स है वो लगाए हुए हैं बैम्बू की सपोर्ट से, उसको टाइट किया हुआ है ताकि सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा सके और जो टॉप पर है उसका प्लास्टर वर्क और फिनिशिंग वर्क को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। और जो हमारी बिल्डिंग्स की आउटर प्लास्टर वर्क है आप इसमें देख रहे हैं कि हमने ग्रूव प्रोवाइड किए हुए हैं। ग्रूव ये इसलिए प्रोवाइड किया है, इन फ्यूचर हम जब कलर करेंगे आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगा ये ग्रूव कि कितने खूबसूरती से बिल्डिंग को निखारते हैं। जबकि इस बिल्डिंग के साथ आप देख रहे हैं हमने एक एरिया छोड़ा हुआ है जिसको बाउंड्री भी दी हुई है हमने 4 फीट की इनिशियली। ये हमने बेसिकली मॉस्क के लिए एक एरिया छोड़ा हुआ है ताकि जो नमाजी अपनी नमाज भी अदा कर सके। और इसको जो रूफ़ हम देंगे वो फाइबर या शीट की प्रोवाइड करेंगे हमारी जो मॉस्क एरिया रहेगा। मॉस्क के साथ ही हमारी बिल्डिंग है। इसके साथ जो हमारे मेन एंट्रेंस के कॉलम्स है 2x2 के, कहीं आप देख रहे हैं कि ये 2x2 के कॉलम्स है, इनको इतना हैवी डिज़ाइन किया गया और इसमें स्टील भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है इसकी स्ट्रेंथन के लिए, क्योंकि गेट हमारा 40 फीट का है और हमारी जो गेट डिज़ाइन करेंगे गेट की जो जगह 40 फीट की है लेकिन उसमें गेट हमारी की लेंथ जो रहेगी वो 50 फीट रहेगी। तो उसके लोड को भी बेयर आउट करने के लिए हमारी जो मेन एंट्रेंस के कॉलम्स है बहुत हैवी डिज़ाइन किए गए हैं, तो उसका प्लास्टर वर्क भी इसमें कंप्लीट किया गया है। और जो हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो इनर बिल्डिंग है उसमें हमारा एक एरिया ओपन रखा गया है। आप देख रहे हैं इसमें प्लास्टर वर्क भी हो रहा है, इसके साथ विंडो वाला एरिया भी आप देख रहे हैं, इसके साथ हम ग्रूव भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो मॉस्क एरिया है, मॉस्क एरिया के साथ एबलेशन एरिया भी इन फ्यूचर हमने डिज़ाइन किया हुआ है, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और एबलेशन एरिया के साथ साथ हमने वहाँ भी एक आउटर बाथ प्रोवाइड किया ताकि जो बाहर से भी अगर कोई आना चाहे नमाज के लिए तो उसके लिए एबलेशन एरिया भी प्रोवाइड किया गया। उसमें कैपेसिटी हमारी 3 बंदों की रहेगी, 3 बंदे सेम टाइम में 3 पीपल अपना वज़ू कर सकते हैं और एक बाथ भी साइड पर प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें देख रहे हैं कि हमारे जो कॉलम्स है वो भी इरेक्ट हो चुके थे और हमारी बिल्डिंग का ब्लॉक मशीनरी वर्क, स्लैब वर्क वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमारी अर्थ फिलिंग भी हो चुकी थी और जो हमारी बाउंड्री है वो भी कंप्लीट हो चुकी थी। इन बाउंड्री का हमारा जो प्लास्टर वर्क है वो अभी रहता है, वो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो बाउंड्री की लेंथ है हमारी आपको बताया था मैंने 585 फीट है और उसकी विड्थ है 133 विड्थ हमारी बाउंड्री की है खाली। तो इसमें आप देख रहे हैं बिल्डिंग में हमारा जो प्लास्टर वर्क कंप्लीट होने के बाद क्यूरिंग वर्क, जो वाटर क्यूरिंग वर्क है ये बड़ा ज़रूरी होता है क्रैक से बचने के लिए, तो वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ जो बिल्डिंग के अपर है, जो आप देख रहे हैं कि इसमें शटरिंग लगी हुई है हमारी, तो हमने इसमें वाटर टैंक जो कि टॉप पर है वो प्रोवाइड किया हुआ है गार्ड रूम की एंट्रेंस बिल्डिंग के ऊपर। तो वो एरिया हमने सिर्फ उसके लिए रखा है कि वाटर टैंक प्रोवाइड किया जा सके। उसमें बाकायदा उसकी जो स्लैब है वो दी गई है और उसकी टॉप और रिटेनिंग वाल वो भी प्रोवाइड की गई है। उसमें स्टील भी यूज़ किया गया है। उसकी जो रेशियो है उसको फिलिंग आउट करके शटरिंग के बाद आप देख रहे हैं कि हमारी जो वाटर टैंक टॉप पर है कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो रिटेनिंग वाल के जो स्टील निकला हुआ है इसको हम रूफ में बेंट आउट करके इसको स्टील जॉइंट करके इसकी प्रॉपर फिलिंग करेंगे शटरिंग के बाद, तो ये हमारी वाटर टैंक रहेगा। तो साथ साथ हमने क्यूरिंग भी की है। इसकी क्यूरिंग हमारी तकरीबन 5 to 7 डेज़ चलती रही है सुबह शाम क्यूरिंग, क्योंकि प्लास्टर को स्ट्रेंथ देती है इसलिए हमारी क्यूरिंग भी रही है। इसके फोल्डिंग वर्क भी कंप्लीट हुआ हुआ है, आप देख रहे हैं। ये ग्रूव भी प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्डिंग में हमारी।
ये जो वीडियो है लेट होने का पर्पज़ ये रहा है क्योंकि मैं अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थोड़ा बिज़ी रह गया था, क्योंकि इस पर जो हमारी जो रूफ़ इंस्टॉल होनी है, रूफ़ शीट, तो उस पर थोड़ा प्लानिंग और वर्कआउट कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ी ये वीडियो को मैनेज आउट करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने आपके लिए ये वीडियो कंप्लीट आउट करके, मर्ज आउट करके और इसको शेयर करने लगा हूँ। तो काइंडली आप अपने दोस्तों से ये वीडियो और चैनल को शेयर कीजिएगा, जो ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और जो वेयर हाउस इंडस्ट्री में अगर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो भी आप आस्क किया करें कमेंट में, मैं आपको इंशाल्लाह उनके आंसर करूँगा। तो ये इस वीडियो में हम जस्ट प्लास्टर वर्क कंप्लीट कर रहे थे, जो कि हमारे बिल्डिंग्स का और मॉस्क एरिया का है। इसमें जो हमारे रूम्स है, रूम्स के जो डोर्स रहेंगे उसके लिए हमने डोर फ्रेम भी इंस्टॉल किए है, ताकि इन फ्यूचर जब हम अपने जो डोर्स को लगाएं तो उसमें जो फ्रेम है उसका फ्रेम पहले ही हम इंस्टॉल कर चुके हों। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो बाउंड्री वाल है और हमारी जो गेट है, मेन एंट्रेंस गेट आप देख रहे हैं इसमें लगे हुए हैं, इसकी इंस्टॉलेशन और इसकी जो हमारी वेल्डिंग वर्क है उसको भी डिस्कस करेंगे। देन विल मूव टू हमारी रूफ़ जो इंस्टॉल होनी है, और जो हमारी शीट है जो टॉप है उस पर कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।